महाकाव्य रामायण में एक महत्वपूर्ण पात्र है श्रवण कुमार। कौन नहीं जानता श्रवण कुमार के बारे में, जिसने अपने माता पिता की सेवा के लिए क्या कुछ नहीं किया। उदयपुर में ऐसे ही श्रवण कुमार से मिलवाने जा रहे हैं। वह युवा नहीं, सिर्फ 12 साल का बच्चा है जो अपने माता पिता को आर्थिक रूप से लेकर, शारीरिक रूप से लेकर हर तरफ से मदद कर रहा है और अपने घर को आगे बढ़ा रहा है। वह श्रवण कुमार है। मेरे सामने मनन जैन। मनन से बात करेंगे और उनकी कहानी के बारे में जानेंगे कि आखिर में वो माता पिता को किस तरह से मदद कर रहा है। बताइए मनन, कौन सी क्लास में हैं आप और किस तरह से माता पिता से की मदद कर रहे हैं, माता पिता किस तरह से आपका साथ दे रहे हैं? एक्चुअली मेरा नाम मनन जैन है और मैं क्लास 7th में हूँ। और हमारे कोरोना से पहले हमारा खींचे पपड़ी का बिज़नेस था। सो कोरोना के बाद वो फ्लॉप हो गया था, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन देखा कि एक रैपिडो ऐप होती है, बाइक टैक्सी। कितने साल तक था आपके पापड़ का बिजनेस? वो समथिंग 3-5 साल था मैक्सिमम। 5 साल था। फिर आगे बताएं। फिर उसके बाद मैंने रैपिडो देखा, फिर पापा से मैंने डिस्कस करी, फिर वो मैंने बुक करी। फिर एक कस्टमर आए थे। फर्स्ट टाइम में तो मतलब पापा को सही नहीं लगा था। फिर मैं बोले भाई थोड़े दिन ट्राई करते हैं। फिर थोड़े दिन ट्राई करने के बाद पापा को इंटरेस्ट आया उसमें, अच्छा लगा। फिर हमने ये रेगुलर रखा। अच्छा, क्या रहता है राइड बुक करने के दौरान, किस तरह से मदद करते हैं? क्योंकि स्कूल भी जाना पड़ता होगा आपको, स्कूल के बाद में किस तरह से मैनेज करते हैं, क्या करते हैं? एक्चुअली मैं पापा के साथ कभी कभार जाता हूँ। और मैंने फ़ोन में पापा के ऐसा कर रखा है कि सर मैंने आपकी राइड एक्सेप्ट कर ली है, मैं 2 से 5 मिनट में मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब वो पापा कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, तो कभी कभार कोई जो कस्टमर होते हैं वो कैंसिल भी कर देते हैं। तो मैं शाम के टाइम कभी कभार ही जाता हूँ पापा के साथ, जब मैं मतलब पूरा होमवर्क करके फ्री हो जाता हूँ उस टाइम। अच्छा, आप किस तरह से मदद करते हैं? एक बार आपकी गाड़ी के पास चलेंगे और बताना कि किस तरह से आप उनको इशारों में समझाते हैं। जैसे कोई अगर रास्ता, कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आती है, एग्जैक्ट लोकेशन के बाद में कोई कस्टमर कभी पूछता है कि यहाँ पर नहीं थोड़ा आगे, तो वो कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। हाँ। तो आपसे किस तरह से बात करते हैं? एक्चुअली जब कस्टमर की जो राइड आती है, फिर हम जाते हैं उसके अपनी पिकअप लोकेशन पे। अब कस्टमर पिकअप लोकेशन में नहीं खड़ा होता है, उससे थोड़ा सा आगे होता है। अब पापा हो जाते हैं कभी कभार कंफ्यूज, तो फिर कोई जो भी लोग जा रहे होते हैं उनसे फ़ोन पे बात करवा देते कि एक बार बात कर लीजिए सर कहाँ पर खड़े। सो वो बात करके बता देते, फिर वो इशारे में समझ जाते थोड़ा सा आगे सर्कल पे, इस तरह। एक दिन में कितनी की राइड बुक हो जाती है अपनी? किस तरह से जीवन गुजारा हो रहा है? ये मतलब दिन में हम 500 रुपये, 600, 500, 600 दिन के कमा रहे हैं। और ठीक ठाक राइड आ जाती है। कभी कभी कोई हो जाए तो कैंसिल भी कर देते हैं, कोई होता है जो वो अच्छा रहता है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये इसके अलावा भी और कोई सोचा है, या फिर आपने यूट्यूब पे किस तरह से देखा इसको और शुरू किया इसको? ये मैंने एक रैपिडो में ही देखा था, बाकी एक ओला में भी करते हैं। वो भी ओला में पापा की एक रैपिडो वाली फ्रेंड है, बहुत सारे रैपिडो कस्टमर मतलब है, राइडर। तो उनसे हमने पूछा कि आप क्या क्या और क्या करते हो, उन्होंने बोला हम ओला भी चलाते। फिर हमने ओला भी आईडी बनवाई ओला की, फिर वो ओला में भी करते हैं। ओला में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, ओला में भी कम हो जाता है, मतलब राइड कम से कम 2-3 राइड आती है ओला में। तो ये जाना आपने कि किस तरह से एक 12 साल का मनन जैन अपने माता पिता की मदद के लिए, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, पापड़ का बिजनेस था, कोरोना के बाद में वो कैंसिल हो गया। कारण इसके पीछे ये है कि जो इनका पहले घर था, वह घर छत पर था और छत पर आसानी से इसकी माताजी वो पापड़ बनाती थी, पिता हेल्प करते थे, इससे जीवन गुजारा था। लेकिन जो घर था वो मकान मालिक ने बेच दिया, दूसरा घर लिया, वो ऐसा घर नहीं मिला जिसमें पापड़ का बिज़नेस चला सके, और कोरोना के कारण इनका बिज़नेस भी ठप पड़ गया। इसी कारण से जो इनका मनन जैन है, इनका पुत्र, इन्होंने नई तरीके से सोचा पिता के बारे में, क्योंकि इनको बाइक चलानी आती थी। इस बाइक चलाने के आधार पर ही इन्होंने रैपिडो की और आज चला। और सबसे बड़ी बात है, इस मनन को अवार्ड भी मिल चुका है। अवार्ड देने वाले हमारे साथ में है। सर, आपका नाम बताइए और कौन सा अवार्ड दिया है इनको और क्या कारण था इसके पीछे? सर, मेरा नाम रोहित बंसल है और हमारी एक संस्था है, राजस्थान संस्कृति एवं साहित्य संस्थान। देखिए, ये जो काम कर रहा है बच्चा, शायद हम लोगों के लिए सोच पाना भी एक बहुत मुश्किल काम है। हम लोग समृद्ध परिवार से हैं या हम लोग इतने वेल मेंटेन हैं कि हमें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन उस बच्चे का जब हम काम देखते हैं कि जिसके मदर फादर डेफ एंड डम है, वो खुद नहीं उनकी भाषा को कई सालों तक समझ पाया, कई साल उसको लगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब वो ये चीज़ समझने लगा और उसने अपने फादर की जो मदद करी, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। मैं सलाम करता हूँ ऐसे बच्चे को कि 12 साल की उम्र में अगर वो ये सोच सकता है, तो उदयपुर वासियों से और AVP न्यूज़ के माध्यम से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं,
मैं उन सबसे भी ये निवेदन करूँगा कि इस बच्चे की जो भी हम संभव मदद कर पाएँ, पढ़ाई के विषय में या कहीं और के विषय में हम अगर इसकी हेल्प कर पाएँ तो ये हमारे लिए गर्व का विषय होगा। और हमने इसको उदयपुर रत्न सम्मान समारोह में सम्मानित किया था सबसे यंग अचीवर के तौर पे, क्योंकि इतनी सोच रखना वो हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है। तो मनन को यंग अचीवर का अवार्ड भी मिल चुका है और ये माता पिता की इसी तरह से आर्थिक रूप से मदद कर रहा है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।